प्यारे बच्चों, एक प्रश्न जो है आपको बताना चाह रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य इतना प्रभावशाली समृद्ध साम्राज्य था, फिर भी इस साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? अशोक ने 37 वर्ष तक शासन करने के पश्चात 232 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ साथ ही मौर्यों की राजनीतिक शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया। मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अन्य राजवंशों की भांति मौर्य वंश का भी पतन आकस्मिक था, अचानक हुआ, जिसमें किसी एक कारण को हम नहीं कह सकते। इसके अनेक कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन के, जिसमें सबसे पहला कारण आप लिख सकते हैं मौर्य तथा उसके उत्तराधिकारियों की ब्राह्मण विरोधी नीति। उस समय ब्राह्मणों का प्रभुत्व था और ब्राह्मणों की नीतियों, उसकी जो नीतियां थी वह ब्राह्मण विरोधी होने के कारण ब्राह्मण वर्ग जो है नाराज हो गए। ब्राह्मणों द्वारा पैदा की गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य वंश की नींव हिल गई और समूचा साम्राज्य जो है छिन्न भिन्न हो गया। ब्राह्मणों के विरोध का मुख्य कारण यह बताया गया था कि अशोक ने अपने अभिलेखों में पशु बलि के विरोध में उपदेश दिया था। और पशु बलि के विरोध में क्यों उपदेश दिया था? उसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो उसने देखा कि वहाँ कलिंग में भीषण रक्तपात हुआ है, जिसके कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अहिंसा की नीति अपनाया। यानी किसी भी जीव का, चाहे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, किसी की हत्या करना उसके सिद्धांत में नहीं रहा। उसका हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा की नीति अपनाया। उस समय बलि प्रथा, हिंदू धर्म में बलि प्रथा यानी बलि दिए जाते थे देवी देवताओं के पास। तो अशोक ने जो है यह नीति अपनाया था कि पशु को बलि न दिया जाए, जिसके कारण जो है ब्राह्मण लोग उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। दूसरा कारण आपको लिखेंगे अशोक की शांतिमयी नीति। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने की नीति अपनाई। अब हमें युद्ध नहीं करना है, यानी हमें शांतिपूर्ण जो है जीवन बिताना है, बिल्कुल शांत रहना है। उसके लंबे काल में सेना को बिल्कुल शांत रहना पड़ा। उसके जो सेना थे, सैनिक थे, उन्हें शांत रहना पड़ा, क्योंकि उसके लड़कों ने भेरी घोष के बजाय धम घोष अधिक सुना था। जो अशोक के लड़के जो थे वो अपने बाप से क्या सुना था? हमें भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब होता है जब हम कोई युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध लड़ने के लिए शंख बजाते उद्घोष करते हैं ना कि दुश्मनों युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उसके स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर उसने धम घोष, यानी धम का मतलब होता है धर्म, घोष सुना। इसलिए उनकी रुचि सैनिक मामलों में कम हो गई। निसंदेह किसी सीमा तक अशोक के शांतिमयी नीति जो था वह जो है उसका पतन का कारण बना। क्योंकि जब सेना शांति का रास्ता अपना लेता है तो विदेशी आक्रमणकारी जो होते हैं वह उस पर हमला कर देते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा देश जो है पाकिस्तान, यदि हमारे पड़ोस में जो बसा हुआ राज्य देश है, हमारा कश्मीर पर हमेशा हमला करता है। और यदि हम शांतिमयी नीति अपना दें कि हम आतंकवादियों को नहीं मारेंगे और हम जो है अपने जितने अस्त्र शस्त्र जो है कारागार में रख देंगे, हमें अस्त्र शस्त्र निकालने की ज़रूरत नहीं है, सैनिकों को हम ट्रेनिंग देना बंद कर देंगे, तो हमारा पड़ोसी मुल्क जो होगा, आतंकवादी जो बसे हुए हैं चारों तरफ, वे क्या करेंगे? हमारे देश पर, हमारे साम्राज्य पर हमला कर देंगे। तो यह जो है
शांतिमयी नीति जो है भी पतन का कारण बना। तीसरा कारण बना वित्तीय संकट। मौर्य साम्राज्य के पतन में अधिक संभावित कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण वित्तीय संकट था, क्योंकि अशोक जो है शांतिमय सह अस्तित्व की नीति अपनाना चाहता था और वह अपने प्रजा को अपना पुत्र के समान समझता था। अपने राज्य के लोगों पर विशेष ध्यान देता था, खर्च करता था, न कि राज्य के जनता से बेवजह बेफजूल कर वसूल करना नहीं चाहता था, जिसके कारण जो है उसकी वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो गई। अगला आप लिखेंगे चौथा कारण प्रांतीय शासकों का उत्पीड़न। उसके जो प्रांतीय जो शासक थे वे क्या करने लगे, वे अपने राज्य के अंदर रहने वाले निवासियों पर बेवजह बेफजूल अनेकों प्रकार के कृषकों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर, बुनकरों के ऊपर, शिल्पकारों के ऊपर उन्हें कर लगा करके टैक्स वसूलना शुरू कर दिए, जिसके कारण जो है वहाँ की जनता उनसे जो है नाराज़ हो गई। अगला आप लिखेंगे पांचवा कारण केंद्रीय शासन की दुर्बलता। जो केंद्र में जो शासन जो होता है वह कमज़ोर हो जाता है तो राज्य का जो शासक होता है वह क्या हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो केंद्रीय शासन की दुर्बलता मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण जो था शासन के केंद्रीयकरण की प्रधानता थी। ऐसे शासन की सफलता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार उन व्यक्तियों के हाथों में हो जो बहुत योग्य हो। यदि केंद्र में बैठा हुआ शासक योग्य नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, तो वह राज्य अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। अशोक के उत्तराधिकारियों के काल में मौर्य केंद्रीय सरकार दुर्बल हो गई और शासन शिथिल पड़ गया। जब अशोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करने लगे, लड़ाई करने लगे और मौर्य साम्राज्य जो है विभाजित हो गए। इनके राज्य सब अलग अलग हो गए, छीन बीन हो गए, सब अपना अपना अस्तित्व मांगने लगे। इस तरह से केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। जैसे मान लो हमारा भारत जो है 28 राज्यों का संघ है, केंद्र में क्या है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार कमज़ोर हो जाए तो उस स्थिति में यदि सभी राज्य कहें कि हम अपना अलग अलग हो जाएंगे तो भारत क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। आज भारत के 28 राज्यों का एक संघ है ना, तो भारत क्या हो जाता, कमज़ोर हो जाता। कैसे कमज़ोर हो जाता, जब केंद्र का शासन कमज़ोर होता है। तो केंद्र का शासन कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगला कारण आप लिखेंगे अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण जो है अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन। वास्तविक कारण अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी होना था। अशोक के उत्तराधिकारियों की व्यक्तिगत दुर्बलता, आपसी फूट, प्रादेशिक प्रशासकों की स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारिता आदि ने मौर्य साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मौर्य साम्राज्य का पतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण दुर्बल उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो है दुर्बल थे, उसके उत्तराधिकारियों में इतनी योग्यता नहीं थी कि वे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक द्वारा बनाए गए संरक्षित विशाल मौर्य साम्राज्य की एकता को बनाए रखे। चूँकि मौर्य शासन अत्यधिक केंद्रीकृत शासन था और उसकी अधिकांश राजनीतिक गतिविधियाँ का केंद्र बिंदु कौन होता था, सम्राट होता था। इसलिए शासन तंत्र की सफलता और साम्राज्य की अखंडता सम्राट के व्यक्तित्व, चारित्रिक गुण और व्यक्तिगत योग्यता तथा उसके नेतृत्व करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो यदि उत्तराधिकारी अयोग्य हो जाए तो शासन फिर क्या होता है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों लिखना है। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।